जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने स्काई वॉक पर काम शुरू कर दिया है, जो भवन क्षेत्र के पास आने वाले और बाहर जाने वाले तीर्थयात्रियों को अलग करने में मदद करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले तीर्थयात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए 9.89 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 200 मीटर की लंबाई और 2.5 मीटर की चौड़ाई वाला स्काई वॉक इस साल नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। स्काई वॉक ट्रैक स्तर से 20 फीट ऊपर होगा, जबकि वर्तमान मार्ग का उपयोग मंदिर तक पहुंचने के लिए किया जाएगा। स्काई वॉक एक ऊंचा मार्ग है जो मंदिर क्षेत्र से बाहर निकलने या अंदर आने की व्यवस्था प्रदान करेगा। सुरक्षा और सुविधा पर जोर देने के साथ संकल्पित स्काई वॉक में वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं की बैठने की व्यवस्था भी होगी। माता वैष्णो देवी के भवन में मौजूद हैं और दूर दूर से माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन ये जो साल है, इस साल में यहाँ पर जो श्राइन बोर्ड है उन्होंने कई तरह की नई चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर शुरू की हैं। खासतौर पर श्रद्धालुओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए यहाँ पर RFID कार्ड जो हैं वो यहाँ पर शुरू किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनके गलों में ये कार्ड जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके साथ ही साथ जिस जगह पर यहाँ पर ये हादसा हुआ था वहाँ पर अब स्काई वॉक जो है वो बनने जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर जो श्रद्धालु देश भर से आते हैं वो रहना चाहते हैं लेकिन अकोमोडेशन नहीं मिल पाती, उनके लिए अब दुर्गा भवन जो है वो यहाँ पर अगले महीने बनकर तैयार होने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये सारे श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर लगातार जयकारे जो हैं वो यहाँ पर लगा रहे हैं और दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। सर, मुझे बताइए, दर्शन करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, अब श्राइन बोर्ड ने कई सुविधाएं शुरू कर दी हैं, आप लोगों को RFID कार्ड दे रहे हैं, स्काई वॉक बन रहा है, कितना अच्छा हो गया श्रद्धालुओं के लिए? सर, हमारे को ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि साईं बोर्ड ने ये कदम उठाए। 2 रास्ते बना रहे हैं जाने के लिए, एक आने के लिए। इससे बढ़िया और क्या चाहिए माता के दरबार में। हम सब भक्त 25 साल से लगातार आ रहे हैं, लेकिन आज हम 350 सवा 300 बंदे इकट्ठे हैं जो आधे हमारे वहाँ पे स्नान कर रहे हैं और दिल्ली से हम आजादपुर सब्जी मंडी से आते हैं। दुर्गा भवन भी बन रहा है, दुर्गा भवन भी बन रहा है, फैसिलिटी भी मिलने वाली है। हाँ, तो ये वो भी बहुत बढ़िया भक्तों के लिए और सेफ्टी और सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये RFID कार्ड शुरू किए गए हैं, ये कितना आपको लगा? बहुत बढ़िया है जी, बहुत सब हमारे 350 बंदे सब लेके आए हैं और इस बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत बढ़िया। देवी माता कार्ड बनवाए हैं सबके बंदे 350 बंदे हैं, हम सभी के कार्ड बने हैं और कटरा स्टेशन से सभी ने बनवाए हैं। रास्ते में चेकिंग हुई है, सारी चीजें? हाँ जी, सब कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ। हाँ जी, चेकिंग हुआ है। सर, ये एक हादसा हुआ था यहाँ पे, अब यहाँ पे स्काई वॉक बन रहा है, एक तरफ से आप जाएंगे दूसरी तरफ से आएंगे, ये कितनी बड़ी ये बहुत अच्छी बात रहेगी क्योंकि भक्तों को सुविधा होगी। पहले भीड़ भाड़ होती थी, उसी रास्ते से आना उसी से जाना। अब स्काई रास्ता जो बन रहा है उससे भक्त आसानी से दर्शन करके 2 रास्ते से जाएंगे और एक रास्ते से वापस अपने नीचे कटरा के लिए जाएंगे। तो सर, एक सवाल ये है कि जो यहाँ पर यात्री आते थे, कई तरह की दिक्कतें यहाँ पर होती थी, रहने की फैसिलिटी नहीं होती थी, कई चीज़ें, अब आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है अब दूर हो जाएंगी? सारी चीज़ें देखो जी, ये सारी चीजें साईं बोर्ड चाहेगा तो सब दूर हो जाएंगी और कर भी रहे हैं। उनकी मेहनत और लगन से वो हर साल कुछ न कुछ नए तरीके का निकालते हैं। जैसे अब दुर्गा भवन बना रहे हैं, स्काई और रास्ता निकाल रहे हैं, वो उनमें कोई मेहनत में कमी नहीं है हम भक्तों के लिए। और हम आप 350 लोग इकट्ठा हैं माता आज, तो क्या मतलब जयकारे मतलब कम नहीं होने चाहिए आपके? जयकारे हमारे कम नहीं होंगे। जोर से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई जय माता दी, मालिक सुनिया जय माता दी, शेरों वाली जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी, बाड़ों वाली जय माता दी, कर लो दर्शन जय माता दी। ये सब माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर माता वैष्णो देवी के भवन में पहुंचे हैं। ये जो श्राइन बोर्ड इनको फैसिलिटी दे रहा है, इससे ये काफी खुश है और उन्हें लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो दर्शन है उसका आनंद और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ने वाला है। कटरा माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को श्राइन बोर्ड दुर्गा भवन के रूप में एक बड़ी सौगात देने जा रहा है। दरअसल देश भर के जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ पर भवन में पहुंचते हैं, उनके रहने के लिए एक नई व्यवस्था जो है वो यहाँ पर भवन में बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये
जो है ये दुर्गा भवन का एरिया है और यहाँ पर लगभग जो है वो काम पूरा हो चुका है और 25 सितंबर को इसके जो 3 फ्लोर्स हैं उसका इनॉग्रेशन जो है वो यहाँ पर होने वाला है। अगर मैं आपको इस दुर्गा भवन के बारे में बताऊं तो इसमें अब आने वाले दिनों में करीब 2500 से ज़्यादा यात्री जो देश भर से माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं और ये चाह रखते हैं कि भवन में वो कुछ टाइम बिताएं तो वो आकर यहाँ पर दुर्गा भवन में रह सकेंगे। खास बात यह है कि इस दुर्गा भवन में एक फ्लोर ऐसा बनाया गया है जहाँ पर जो श्रद्धालु होंगे उनको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर अलग अलग जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। जो सबसे ऊपर फ्लोर है उसमें यहाँ पर भोजनालय जो है उसको यहाँ पर तैयार किया गया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो श्रद्धालुओं के लिए कई टॉयलेट्स जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं और अलग अलग इंतज़ाम जो हैं वो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं। कोशिश श्राइन बोर्ड की यही है कि जो देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर भवन में पहुँचते हैं जिनको मन में ये इच्छा होती है कि वो भवन में रह सकें, उनकी इच्छा को यहाँ पर पूरा किया जा सके और ये एक बड़ी अकोमोडेशन जो है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए बनाई जा रही है। बाकायदा जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो लगातार इस पूरे प्रोजेक्ट पर यहाँ पर नज़र रखे हुए हैं। इसके साथ ही साथ श्राइन बोर्ड जो है उसकी प्रायोरिटी यही है कि यहाँ पर ये जो काम हो रहा है इसको जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए और यहाँ पर जो भी देश भर से श्रद्धालु पहुँचे उनको यहाँ पर जो रहने की, खाने की और किसी भी तरीके की दिक्कत जो है वो यहाँ पर ना हो, उसी को लेकर ये पूरा काम जो है वो अपने अंतिम चरण पर यहाँ पर पहुँच चुका है। ये जो पूरे फ्लोर्स तैयार हो रहे हैं इसमें फ्री अकोमोडेशन के साथ साथ डॉर्मेट्री की फैसिलिटीज जो हैं वो भी यहाँ पर दी जानी है। साथ ही साथ यहाँ पर रूम्स की फैसिलिटी जो है वो आने वाले दिनों में यहाँ पर दी जाएगी। ऐसे में जो श्रद्धालु ये सोच के आते हैं कि वो भवन में यहाँ पर आएं और कुछ समय बिताएं, उनके लिए ये नई सौगात जो है वो जल्द ही बनकर यहाँ पर तैयार होने जा रही है। माता वैष्णो देवी के दरबार में मौजूद है जहाँ पर श्राइन बोर्ड जल्द ही एक स्काई वॉक जो है वो बनाकर तैयार करने जा रहा है। आप देख सकते हैं ये उस स्काई वॉक की पहली तस्वीरें हैं। दरअसल श्राइन बोर्ड ने जब यहाँ पर 1 जनवरी को बड़ा हादसा हुआ था उसके बाद ये निर्णय लिया था कि जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए जाने का अलग रास्ता होगा और बाहर आने का अलग रास्ता होगा। उसी को लेकर ये पूरा स्काई वॉक जो है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और नवंबर में ये स्काई वॉक जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। अगर मैं आपको इस स्काई वॉक के बारे में बताऊं तो इसकी लेंथ जो है वो करीब 200 मीटर की है और जो गेट नंबर 3 है माता वैष्णो देवी दरबार में वहाँ से ये शुरू होगा और भवन में जो लिफ्ट है वहाँ पर ये जाएगा। इसकी विड्थ जो है वो 3 मीटर की है और एक साथ यहाँ से 6000 श्रद्धालु जो हैं वो दर्शनों के लिए यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। ये जो स्काई वॉक है ये पूरा वुडन फ्लोरिंग का यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इस स्काई वॉक में श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था भी की जा रही है, टॉयलेट की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही साथ कई सेल्फी पॉइंट जो हैं वो भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। कोशिश यहाँ पर श्राइन बोर्ड की यही है कि जो हादसा यहाँ पर पहला हुआ था उस तरह का हादसा यहाँ पर दोबारा ना हो, उसी को लेकर ये स्काई वॉक जो है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। बाकायदा NIIT से इसका डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर तैयार करवाया गया है और कोशिश श्राइन बोर्ड की यही है कि जो श्रद्धालु आएँ वो एक रास्ते से दर्शनों के लिए जाएं और दूसरे रास्ते से वो दर्शन करके वापस जो है वो यहाँ पर लौटें। उसी को लेकर ये पूरा स्काई वॉक जो है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है